Good morning, my dear students. Today we will learn about how we can draw characteristic of p-n junction diode with the help of given kit. ये हमारे सामने p-n junction diode characteristic ड्रॉ करने के लिए एक किट है। इसकी सहायता से हमें जंक्शन डायोड को स्टडी करना है और इसका प्रयोग सीखना है। तो आइए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इस किट में क्या क्या दिया हुआ है। आप देख रहे हो हेयर इज वोल्टमीटर एंड एमीटर। वोल्टमीटर से आप वोल्ट मेजर करते हैं और एमीटर से हम करंट मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका लीस्ट काउंट देखते हैं कि लीस्ट काउंट कितना है। तो वोल्टमीटर के लिए आप देखिए इसमें दो स्केल हैं। एक अपर स्केल है जिसमें 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5 लिखा हुआ है। यानी इसका जो रेंज है वो 0 से 1.5 वोल्ट है यदि हम अपर स्केल को यूज़ करते हैं। और दूसरा इसमें लोअर स्केल है जिसमें लिखा हुआ है 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90। यदि हम लोअर स्केल को यूज़ करते हैं तो इसका रेंज है 0 से 90 वोल्ट। देन लिस्ट काउंट इज़ वेरी सिंपल। लिस्ट काउंट बड़ी आसानी से हम निकाल लेते हैं। अपर स्केल का लिस्ट काउंट निकालना है तो आप देखिए 0 से 0.25 के बीच में 10 स्मॉल डिविजन्स हैं। तो वी हैव टू डिवाइड 0.25 डिवाइडेड बाई 10, देन वी विल गेट 0.025। और लोअर स्केल का लिस्ट काउंट आप देखते हैं यहाँ डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 15 इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। देन यू हैव टू डिवाइड 15 बाई 10, देन यू विल गेट 1.5 वोल्ट। यदि आप लोअर स्केल वोल्टमीटर का यूज़ करते हैं तो उसका लिस्ट काउंट आता है 1.5 वोल्ट। देन आइए देखते हैं अमीटर में जो अपर स्केल है वो कहाँ से कहाँ तक है। 0, 40, 80, 120, 160 एंड 200। यानी इसका जो रेंज है वो 0 से 200 माइक्रो एम्पियर है। और जो लोअर स्केल है, लोअर स्केल पर आप जो देख रहे हो लिखा हुआ वो लिखा है 0, 5, 10, 15, 20, 25। इसका जो लोअर स्केल का रेंज है वो है हमारा 0 से 25 मिली एम्पियर। आप देख रहे हो ना, माइक्रो एम्पियर ऑब्लिक मिली एम्पियर। ये जो अपर स्केल है ये हमारा माइक्रो एम्पियर रीड कराता है और जो लोअर स्केल है वो हमारा मिली एम्पियर रीड कराता है। तो ये आपको पता ही होगा, वेरी सिंपल थिंग। वोल्टमीटर से हम वोल्टेज मेजर करते हैं और एमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं। देन आप इसमें देख रहे हो कि हमारे पास दो स्विच हैं हेयर। इस स्विच को यदि आप ऊपर की तरफ कर देते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग बताता है और इसको भी ऊपर कर देते हैं तो ये फॉरवर्ड बायसिंग की स्थिति में होता है और रिवर्स बायसिंग की स्थिति में हमें इनको नीचे कर देना है। इन स्विच को नीचे कर देना है टुवर्ड्स रिवर्स बायसिंग, राइट। इसके बाद आप देख रहे हो इसमें दो रियोस्टेट हैं। एक फॉरवर्ड बायसिंग के लिए यूज़ करना है, इसका रेंज भी लिखा हुआ है 0 से 1.5 वोल्ट। और एक रिवर्स बायसिंग के लिए लिखा है 0 से 90 वोल्ट। तो जब हम फॉरवर्ड बायस को करेंगे तब हमें इस रियोस्टेट को यूज़ करना है और जब हम रिवर्स बायसिंग को स्टडी करेंगे तो हमें इस वाले रियोस्टेट को कंसिडर करना है। ये आपका पावर स्विच है। और हियर इज़ बैटरी टर्मिनल। आप देख रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का हमारा यहाँ पर कनेक्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं लोअर साइड। और आप ये देख रहे हो कि ये ट्रायंगल और साथ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक सिंबल है। इस सिंबल के बारे में आपको पता होगा कि पीएन जंक्शन को डिनोट करता है। एक तरफ लिखा है इसमें ए फॉर एनोड और दूसरे साइड लिखा है के कैथोड। तो जब हम फॉरवर्ड बायसिंग को स्टडी करेंगे तो हमें एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। आइए देखते हैं, ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इसको आपने कनेक्ट कर देना है। ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो ना, ये पी टाइप क्रिस्टल को डिनोट करता है। यानी इससे हम इसको पी टाइप से कनेक्ट कर देना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को। और आप ये जो कैथोड देख रहे हो यानी एन टाइप जो क्रिस्टल है इसको आपने कनेक्ट कर देना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये हमारे कनेक्शन हो जाते हैं फॉर
study of forward biasing. Okay, my dear children, please see carefully. It is a very simple experiment. You have to read only reading from voltmeter and from ammeter. देन हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके पावर को ऑन करते हैं. लीजिए, पावर को हमने ऑन कर दिया. अब आप फॉरवर्ड बाइजिंग को स्टडी कर रहे हैं तो हमारा जो रियोस्टेट है वो ये 0 से 1.5 वोल्ट यूज होगा और हमारे जो दोनों ट्रिगर हैं, जो ये स्विच हैं, ये ऊपर की तरफ होंगे. ओके, ये हमने ऊपर की तरफ कर दिए हैं टुवर्ड्स फॉरवर्ड बाइजिंग दोनों स्विच को. अब आपने सिंपली क्या करना है, रियोस्टेट से करंट को वेरी करना है. ये देखो आप वेरिएशन, अब देखना वोल्ट मीटर में निडल आगे मूव कर रही है, तो हमने इनको पढ़ लेना है. सिंपली बड़ा सिंपल मेथड है. फॉरवर्ड बाइजिंग में आपको अपर स्केल की रीडिंग को नोट करना है. अपर स्केल की रीडिंग में आप देखिए कि कौन सा डिवीज़न हमारी ये निडल बताती है. टुवर्ड्स 0 आप आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न. सपोज ये 6 डिवीज़न है तो आप 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके लीस्ट काउंट से. ओके, इसी तरह से अमीटर में भी आपने इसी तरह से रीडिंग नोट करनी है कि हमारा जो निडल है वो कौन से पार्ट पर है. पहले पर है, दूसरे पर है, फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है. सपोज इसमें आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट पर है तो हमने 1 को मल्टीप्लाई कर देना है इसके लीस्ट काउंट से. तो इसी प्रकार से हम अनदर वेरिएशन को नोट करेंगे. इस नॉब को घुमाइए रियोस्टेट के, तो करंट और वोल्टेज दोनों वेरी होते हैं. इनकी रीडिंग को आपने नोट कर लेना है. सिंपली कुछ नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें अपर स्केल नोट करना है फॉरवर्ड बाइजिंग में, क्योंकि हमारे जो ट्रिगर हैं दोनों ये फॉरवर्ड बाइजिंग की तरफ हैं और हमने इसमें कनेक्शन भी इस समय फॉरवर्ड बाइजिंग किया हुआ है. तो आपने सिंपली यहाँ से अपर स्केल से रीडिंग नोट करनी है वोल्टमीटर की और लोअर स्केल से रीडिंग नोट करनी है एमीटर की, जहाँ मिली एम्पियर में इसमें करंट हमारी मिलती है. तो आप डिवीजन पढ़िए केवल कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और उसको लिस्ट काउंट से, वोल्ट मीटर के लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो. सेम इसी तरीके से अमीटर साइड में आप डिवीजन को नोट कीजिए कि फर्स्ट है, सेकंड है, निडल हमारी कौन से पार्ट पर है उसको आप नोट करिए और लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सपोज ये 3 अमीटर में 3 पर है तो 3 को इसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है. और इसी प्रकार से आप 7, 8, 9, 10 रीडिंग जितनी आप चाहें उतनी आप इसमें नोट कीजिए और अपने ऑब्जर्वेशन टेबल को फिलअप कीजिए. ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि रिवर्स बाइजिंग को कैसे स्टडी करना है. तो आइए रिवर्स बाइजिंग के हम कनेक्शन करते हैं. कनेक्शन तो इसके बहुत ही सिंपल हैं. आप देखिए, जो हमारा ये पी टाइप क्रिस्टल है, इसको हमने कनेक्ट कर देना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर देना है एन टाइप मटेरियल से, पीएन जंक्शन डायोड के एन टाइप मटेरियल से. ये हमारे कनेक्शन हो जाते हैं फॉर रिवर्स बाइजिंग. अब आपने क्या करना है कि जो आपके ये ट्रिगर हैं, ये जो स्विच हैं, इनको आपने रिवर्स बाइजिंग की तरफ कर देना है. और ये जो 0 से 90 वोल्ट रिवर्स बाइजिंग लिखा है, इसके साथ जो ये हमारी नोब है, इसको हमने यूज़ करना है रिवर्स बाइजिंग में. तो वही जैसे आपने फॉरवर्ड बाइजिंग में किया, वही प्रोसीजर आपने ये करना है. नोब का आप धीरे धीरे घुमाइए, करंट और वोल्टेज के वेरिएशन को नोट कीजिए. रिवर्स बाइजिंग में हम लोअर स्केल वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे और अमीटर में कौन सा स्केल यूज़ करेंगे, अमीटर में माइक्रो एम्पियर, देखिए हमारा ये ऊपर वाला जो स्केल है इसको यूज़ करेंगे. तो आपने डिवीज़न नोट करना है वोल्ट मीटर से. सपोज ये 3 पर है तो 3 को आप इसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये सपोज 4 पर है तो इसको 4 के लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए. देन आपने ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल कर देना है. डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे ऑब्जर्वेशन है. आप देखिए, हमने फॉरवर्ड बाइजिंग में रेंज ऑफ वोल्ट मीटर हमारा कितना है, 0 से 1.5 वोल्ट और इसका जो लीस्ट काउंट है
दैट इज़ 0.025 वोल्ट, 0.025 वोल्ट। रेंज हमारा मिली अमीटर का है 0 से 25 मिली एम्पियर, और इसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज़ 5/10 0.5 मिली एम्पियर। फॉर रिवर्स वाइजिंग रेंज ऑफ वोल्ट मीटर है 0 to 90 वोल्ट एंड इट्स लीस्ट काउंट इज 15/10 दैट इज 1.5 वोल्ट, एंड रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर इज 0 to 200 माइक्रो एम्पियर एंड इट्स लीस्ट काउंट इज 40/10 दैट इज 4 माइक्रो एम्पियर। तो हमने फॉरवर्ड वाइजिंग में जो रीडिंग ली हैं उनको इस तरह से लिख देते हैं, और रिवर्स वाइजिंग में जो आपने रीडिंग ली हैं वोल्ट एंड माइक्रो एम्पियर उनको आप इस प्रकार से लिख देते हैं। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल तैयार हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, बिटवीन फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट। हमने एक्स एक्सिस पर फॉरवर्ड वोल्टेज लिया है और वाई एक्सिस पर फॉरवर्ड करंट को लिया है। जो भी हमने रीडिंग ली हैं फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट की ऑब्जर्वेशन टेबल के अनुसार उनको हमने इस ग्राफ पर प्लॉट करना है, और जो हमारे पास प्लॉट ग्राफ आता है उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड पीएन जंक्शन डायोड बोला करते हैं। तो जैसा आप जानते हो कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले स्केल मानना पड़ता है कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर आप डिवीजन का वैल्यू कितना ले रहे हैं। तो हमने इसमें एज्यूम किया है स्केल ऑन एक्स एक्सिस 10 डिवीजन इक्वल टू 0.1 वोल्ट एंड स्केल ऑन वाई एक्सिस 10 डिवीजन इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। तो अपने रीडिंग को आपने इस एक्स वाई एक्सिस पर प्लॉट कर देना है, तो आपको कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिलता है। अब आपने क्या करना है कि जंक्शन रेजिस्टेंस निकालना है फॉरवर्ड बाइजिंग में। तो आप इस ग्राफ पर कहीं पर भी कोई दो आर्बिट्रेरी पॉइंट लीजिए, जैसे हमने इसमें लिए हैं सी एंड एफ। सी और एफ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ये जो परपेंडिकुलर हैं जो वाई एक्सिस पर मिलते हैं दैट इज डी एंड ई, और एक्स एक्सिस पर हमें जो पॉइंट मिलते हैं दैट इज ए एंड बी। तो आपने ए बी डिस्टेंस को पढ़ लेना है ग्राफ से, और डी ई डिस्टेंस को पढ़ लेना है। नाउ जंक्शन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन ई डी। ए बी इज डेल्टा वी एफ एंड ई डी इज डेल्टा आई एफ, चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज अपॉन चेंज इन फॉरवर्ड करंट। तो आपको मिल जाता है, देखिए डेल्टा वी एफ आपने निकालना है, तो बी हमारा कहाँ पर है 0.8 पर, ए कहाँ पर है 0.5 पर, तो 0.8 माइनस 0.5, देन अपॉन में लिखा है 19 माइनस 7.5। तो आप ये देखिए ये जो डी पॉइंट है ये बताता है 19 को, और जो ई पॉइंट है ये हमें बताता है 7.5 मिली एम्पियर। तो इसलिए दैट्स वाई हमने लिखा है 19 माइनस 7.5, और क्योंकि हमारी ये फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में है तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है 10⁻³ से, और इसको आप सॉल्व करें तो यू विल गेट 26 ओम। 26 ओम इज द जंक्शन रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइजिंग। आइए अब रिवर्स बाइजिंग को देखते हैं। हमने एक्स एक्सिस पर रिवर्स वोल्टेज लिया है और वाई एक्सिस पर रिवर्स करंट को लिया है। रिवर्स करंट हमारी माइक्रो एम्पियर में है और रिवर्स वोल्टेज वोल्ट में है। तो जो भी आपने रीडिंग ली है उनको इन एक्स और वाई एक्सिस पर प्लॉट कीजिए। स्केल हमने एज्यूम किया हुआ है ऑन एक्स एक्सिस 10 डिवीजन इक्वल टू 5 वोल्ट एंड स्केल ऑन वाई एक्सिस एज्यूम किया है 10 डिवीजन इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर। तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलता है रिवर्स बाइजिंग में। अब हमने इस ग्राफ पर दो आर्बिट्री पॉइंट कोई से भी एनी टू आर्बिट्री पॉइंट यू हैव टू टेक, हमने इसमें लिए हैं ए और बी। ए और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर ये जाकर के मिलते हैं ई और एफ पर, और वाई एक्सिस पर ये जाकर के मिलते हैं सी और डी पर। तो आपने पढ़ लेना है डिस्टेंस बिटवीन सी डी एंड डिस्टेंस बिटवीन ई एफ। देन नाउ जंक्शन रेजिस्टेंस will be equal to डेल्टा वी आर अपॉन डेल्टा आई आर। डेल्टा वी आर की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी ई एफ से,
डेल्टा आई आर की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? सी डी से। आपने ई एफ और सी डी डिस्टेंस को ग्राफ से एक्स और वाई एक्सिस से पढ़ लेना है और उसको इसमें लिखेंगे तो आपको मिलेगा 0.17 इंटू 10⁻6 ओम। इसमें हमने 10⁻⁻6 से डिनोमिनेटर में इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि रिवर्स करंट हमने माइक्रो एम्पियर में ली है। तो दिस वाज योर experiment about the characteristic of p-n junction diode. I hope it will be beneficial to all of you, my dear students. Okay, best of luck.